हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इस तरह के जितने भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है सब के सब वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिएगा। वहाँ पर जो है मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उनको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ और आप जैसे कई विद्यार्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आपको वहाँ पे फायदा होने वाला है। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से सारा जहां हो। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। लक्ष्य अगर बड़ा है तो उसे टुकड़ों में डिवाइड करिए और प्रत्येक सेगमेंट को पूरा करने के लिए अपना पूरा का पूरा समर्पण, त्याग, बलिदान आप पूरा न्यौछावर हो जाइए। उस सेगमेंट को पूरा करने के लिए आप जो है आप पूरा का पूरा समर्पण लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप जो है सफल रहेंगे, क्योंकि एक निश्चित दिशा में किया गया प्रयास ही आपके लिए जो है क्या होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक निश्चित दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलने वाली है। शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का 10 दिसंबर सन 2024 और सबसे पहले आपका होगा जैसा हमेशा होता आया है प्रीवियस डे क्वेश्चन, यानी जो मैंने 9 सितंबर को प्रश्न कराए थे उसका एक क्विक रिकैप होगा ताकि आपके दिमाग में मानस पटल पे ये प्रश्न आपके अंकित रहे। हाल ही में टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंटली पीपल इन एआई में किन दो भारतीयों को जगह मिली है? तो अनिल वैष्णव और अनिल कपूर। केंद्रीय मंत्री हैं अनिल वैष्णव और बॉलीवुड के अभिनेता अनिल कपूर। इन दोनों लोगों को टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंटली पीपल इन एआई में जगह मिली है, इसको आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा किस राज्य की सरकार के द्वारा अगले 20 अगस्त से सूता दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर आपका असम हो जाएगा। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अपर्णा यादव। अभी हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा फेस्टिवल मनाया गया? इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल मनाया गया था नई दिल्ली में। अभी हाल ही में कपिल परमाकर ने पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? जूडो बता दीजिएगा। जल संचय जल भागीदारी योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ है? तो गुजरात आपका उत्तर होगा। अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति बिरवाल आपका उत्तर होगा। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। योगेश कुटनिया जिन्होंने हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता, इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोअर है। और आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? तो यह आपका होगा फ्रांस में। तो ये रहा क्विक रिकैप पिछले प्रीवियस डे का, जो आपने इसको नोट किया होगा। टुडेज क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिएगा तो टुडेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन होंगे? अक्टूबर नवंबर में जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रस्तावित है और ये आपका यूएई में होना है। इस विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना, शेफाली राज या फिर प्रिया गोस्वामी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आईसीसी T20 महिला विश्व कप में भारत की तरफ से कप्तान कौन होंगी? हरमनप्रीत कौर। ये रही आपकी हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय टीम की कप्तान है इस टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना के मध्य भारत वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। यह किस सागर के तट पे हुआ? वरुण सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में है, नौसेनाओं के बीच में हुआ है। किस सागर के तट पे हुआ है? भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, कोरल सागर या फिर ब्यूफोर्ट सागर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए वरुण सैन्य अभ्यास आपका हुआ है भारत फ्रांस के बीच में, नौसेनाओं के बीच में। और कहाँ पे हुआ है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की बात करिए तो ये रहा आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागर के उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य सागर के पश्चिम में आइएगा अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है और इसके पूर्व में स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
हाल ही में किस संगठन ने भारत का प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रूमी 1 विकसित किया है? किस संगठन ने भारत के प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट का विकास किया है? इसरो, DRDO, स्पेस जोन ऑफ इंडिया और नासा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेस जोन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, हाल ही में किसे भारतेंदु नाट्य एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है? रतिशंकर त्रिपाठी, विनय मोहन क्वात्रा, सुरेश चंद्र बंसल या फिर अश्विनी भारद्वाज। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में। और यहाँ के कौन अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, रतिशंकर त्रिपाठी। ये रहे आपके रतिशंकर त्रिपाठी, जिनको कि हाल ही में भारतेंदु नाट्य एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है। नई नियुक्ति है, नोट करिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होने जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है? 2 नियुक्तियां एक बैक टू बैक आ गई। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, प्रीति पाल, डॉक्टर विजय मोहन सरदेसाई या फिर इनमें से कोई। ललित कला एकेडमी के कौन है अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, सुनील विश्वकर्मा। और इनका संबंध जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से है और इन्हें हाल ही में ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में ब्राजील ने किस तिथि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? 4 डेट पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, और किस तिथि को इसने अपना फ्रीडम्स डे मनाया है? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को ब्राजील ने अपना फ्रीडम डे मनाया और ये रहा आपका ब्राजील आपके मैप पर। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों देश सबसे बड़ा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे होगा। विषुवत रेखा और मकर रेखा इस देश को टच करती है और याद रखिएगा इतना बड़ा देश है कि इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 11 देशों के साथ टच करती है। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 है और 13 में से 11 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील को टच करते हैं, तो इसकी विशालता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साओ पोलो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नगर है जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसे आप कहवा मंडी कहते हैं। और इसके अलावा यहीं पे एक बंदरगाह याद रखिएगा, सेंटोस, जो कि काफ़ी पोर्ट है, मतलब यहाँ से कहवा का निर्यात ज़्यादा होता है यहाँ से, इसलिए इसको जो है काफ़ी पोर्ट कहा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने किसी चेतावनी दी कि भारत में अपना बिजनेस बंद कर दें? विकिपीडिया, नेटफ्लिक्स, नेशनल जियोग्राफिक या फिर गूगल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी चेतावनी दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, विकिपीडिया एक सर्च इंजन। कोई भी क्वेश्चन ना है, कोई भी प्रश्न ना है, विकिपीडिया पे आप सर्च करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको उत्तर मिलेगा गूगल की तरह। नेक्स्ट, नकाला पोर्ट किस देश में स्थित है? नकाला पोर्ट की लोकेशन पूछी गई है, मोजाम्बिक, अजरबैजान, यूक्रेन या फिर रूस। नकाला पोर्ट है कहाँ? तो ये है आपका ए, मोजाम्बिक इज द राइट आंसर। अफ्रीकी देश है और ये रहा आपका मैप पर मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से मेडागास्कर से अलग होता है और यहाँ पे जो है कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, प्रीवियस डे क्वेश्चन जो मैंने कल प्रश्न आपसे पूछा था कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है? हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा, रविंद्र जडेजा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप देंगे मुझे, पेरिस पैरालंपिक में भारत किस पायदान पर स्थित है? 16, 17, 18 या फिर 19? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पेरिस पैरालंपिक में भारत किस नंबर पर स्थित है? 16वां, 17 या फिर 18 या फिर 19? तो लगभग हमने जो है ये सेशन आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी अगले बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ओके, धन्यवाद।